नमस्कार प्यारे बच्चों, इस वीडियो में प्लस 2 क्लास के मैथ सब्जेक्ट के चैप्टर नंबर 6 एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव की एक्सरसाइज 6.5 कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 4, प्रूव दैट द फॉलोइंग फंक्शंस डू नॉट हैव मैक्सिमा और मिनिमा। यहाँ पे हमें 3 पार्ट दिए हुए हैं, इनमें से किसी का भी मैक्सिमा और मिनिमा नहीं होगा, ये हमने प्रूव करना है। फर्स्ट पार्ट देखिए, फंक्शन है f(x) = e raised to power x एक्सपोनेंशियल। डेरिवेटिव लीजिए इसका f डैश x, e की x का e की x ही रहेगा। ये फंक्शन क्या है हमारा, डिफाइन है हर एक इसके डोमेन में। अब पुट f डैश x = 0 क्रिटिकल पॉइंट्स, अगर क्रिटिकल पॉइंट्स होंगे तो उसका मैक्सिमा और मिनिमा होगा, ठीक है, अदरवाइज नहीं होगा। हमने इसको 0 के इक्वल पुट किया, मीन्स e की x = 0। अगर हम ये पुट करते हैं तो किसी भी वैल्यू के लिए 0 नहीं होता हमारा e की x, इट इज़ ऑलवेज ग्रेटर देन 0। e की रेज टू पावर x इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0 फॉर एवरी x बिलोंग टू r। x बिलोंग टू r के लिए हमारा e की x क्या है, ग्रेटर देन 0 है। सो देयर इज नो क्रिटिकल पॉइंट, और क्रिटिकल पॉइंट के ऊपर ही हमें क्या मिलते हैं, मैक्सिमा और मिनिमा मिलता है। सो f(x) हैव नो एक्सट्रीमम। एक्सट्रीमम का मतलब ना तो हमारे पास मैक्सिमा है ना ही मिनिमम है, एक्सट्रीम पॉइंट हमें नहीं मिल रहे हैं यहाँ पे। सेकंड भी हमारे पास ऐसे ही है, इसका डेरिवेटिव लेते हैं। डेरिवेटिव हो गया हमारा 1/x, log x का जो डेरिवेटिव होता है 1/x। अब ये भी वैल्यू क्या है, 1/x, 0 में पुट करें तो 0 क्रिटिकल पॉइंट्स हमारे पास नहीं मिलते। 1/x इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0 फॉर x बिलोंग टू 0 टू इन्फिनिटी। और अगर हम माइनस लेस देन 0 हो जाएगा, 1/x लेस देन 0, x बिलोंग टू 0 टू माइनस इन्फिनिटी टू 0, माइनस इन्फिनिटी टू 0 में। तो हमारे पास कोई भी क्रिटिकल पॉइंट्स यहाँ पे भी नहीं मिल रहा है। देयर इज नो क्रिटिकल पॉइंट्स, क्रिटिकल पॉइंट्स नहीं है। सो gx हैव नो एक्सट्रीमम, मीन्स नाइदर मैक्सिमा नॉर मिनिमा। अगर हम इसको =0 पुट कर दें तो x की वैल्यू कोई भी नहीं आ रही है, यहाँ पे हमारे पास क्रिटिकल पॉइंट्स नहीं आ रहे हैं। यहाँ पे चेक करते हैं, पॉलिनोमियल फंक्शन है हमारा, डेरिवेटिव लिया, क्या हो गया 3x² प्लस 2x प्लस 1, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही है, ठीक है। कंप्लीट द स्क्वायर करके देखते हैं, क्या करें, पहले हम 3 कॉमन ले लिया, यहाँ पे बचा x² प्लस का 2/3x प्लस 1/3, दैट इज इक्वल टू 3 × a² x² प्लस a² प्लस 2ab, 2 × x × b, b हमारे पास क्या बचेगा 1/3, तभी 2/3x बनेगा, तो b हमारा 1/3 है। 1/3 का स्क्वायर मीन्स 1/9 हमने प्लस कर दिया, या 1/3 का स्क्वायर हमने ऐड कर दिया और 1/3 का स्क्वायर हमने माइनस कर दिया, एंड प्लस का 1/3 हो गया, ठीक है। 3, ये वैल्यू क्या बन गई हमारे पास, x प्लस 1/3 का होल स्क्वायर। इनको जब आप सोल्व करेंगे तो ये हमारे पास बन जाएगा -1/9 प्लस का 1/3। आगे सोल्व करते हैं इसको, 3 × x प्लस 1/3 का स्क्वायर, एलसीएम हो गया 9 हो गया। यहाँ पे हम पहले ये लिख लेते हैं, प्लस का 1/3 और -1/9, सो 3 - 1 दैट इज 2/9 बच गया हमारा। 3 × x प्लस 1/3 का स्क्वायर प्लस 2/9। अब यहाँ पे देखिए, ये जो वैल्यू है x प्लस 1/3 हमारे पास इसका स्क्वायर है,
स्क्वायर है तो ये हमेशा क्या रहेगी, पॉजिटिव ही रहेगी, ये हमेशा पॉजिटिव ही रहेगी। और इसकी वैल्यू h डैश x हमारे पास क्या रहेगा, हमेशा ग्रेटर देन और इक्वल टू, ग्रेटर देन और इक्वल टू 2/9। h डैश x की जो वैल्यू है, ये वैल्यू अगर 0 भी हो जाती तो हमारे पास ये 2/3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2/3 आएगा, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे फिर ये क्या रहेगा 2/3। 0 नहीं हो रहा है, h डैश x कहीं पे भी 0 नहीं हो रहा, कोई भी क्रिटिकल पॉइंट्स वैल्यू हमें नहीं मिल रही हैं। देयर इज नो क्रिटिकल पॉइंट्स। अगर क्रिटिकल पॉइंट्स नहीं है तो hx हैव नो एक्सट्रीमम, इनमें ना तो मैक्सिमा होगा ना ही मिनिमा होगा। बहुत ही आसान से थे। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड द एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू एंड द एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस इन द गिवन इंटरवल्स। इंटरवल दिए में -2 से लेके 2 क्लोज इंटरवल है, तो ये भी हमारे पास क्रिटिकल पॉइंट्स की तरह हमने इनके ऊपर भी चेक करना है और बीच में जो क्रिटिकल पॉइंट्स हैं वो भी हमने फाइंड आउट करने हैं। f डैश x अगर हम निकालें, डेरिवेटिव लें, तो ये हमारे पास क्या हो गया 3x²। पुट f डैश x इज इक्वल टू 0, 3x² इज इक्वल टू 0। यहाँ से x की वैल्यू हमारे पास क्या मिल रही है 0। तो हमें जो वैल्यू चेक करनी है, 3 पॉइंट हो गए हमारे पास क्रिटिकल, 0, -2 एंड 2, इसके बीच में लाई करता है ये। सो क्रिटिकल पॉइंट्स अगर हम लिखें, क्रिटिकल पॉइंट्स आर -2, 0 एंड 2, तीनों के ऊपर अब चेक करेंगे हम। यहाँ पे f ऑफ -2, x की जगह -2 पुट करेंगे तो -2 का क्यूब, -8, 0, f ऑफ 0, 0 पुट करेंगे 0 का क्यूब दैट इज 0 एंड f ऑफ 2, 2 का क्यूब हो जाएगा, ये कितना हो गया 8। तो यहाँ पे मिनिमम हमारे पास कौन सी है -8 है, मैक्सिमम हमारे पास कौन सा है 8 है। सो एब्सोल्यूट मैक्सिमम की बात अगर हम करें, एब्सोल्यूट मैक्सिमम हमारे पास 8 हो गया एंड एब्सोल्यूट मिनिमम की बात करें तो वो हो जाएगा हमारा -8 हो जाएगा। ऐसे ही सेकंड पार्ट करते हैं। डेरिवेटिव लीजिए इसका, f डैश x साइन का कोस x, कोस का क्या होता है माइनस का साइन x। पुट f डैश x इज इक्वल टू 0, इसका मतलब कोस x माइनस साइन x इज इक्वल टू 0। यहाँ से वैल्यू क्या बन जाएगी, साइन x उधर चला गया तो साइन x इज इक्वल टू कोस x, मीन टेंजेंट x, इसको इधर डिवाइड करें तो टेंजेंट x बन रहा है हमारा, टेंजेंट x इज इक्वल टू 1। बट 0 से पाई के बीच में टेंजेंट x की वैल्यू 1 किसके ऊपर होती है π/4। दिस इंप्लाइज x इज इक्वल टू π/4। तो 3 क्रिटिकल पॉइंट्स हो गए हमारे पास। क्रिटिकल पॉइंट्स आर कौन से हैं भाई, 0 हो गया, π/4 हो गया एंड पाई हो गया। इन सब के ऊपर हमने वैल्यू निकालनी है। f ऑफ 0, 0 पुट करें, साइन 0 प्लस कोस 0, साइन 0 की वैल्यू 0 है, कोस 0 की 1, तो हमारे पास ये हो जाएगा f ऑफ π/4 साइन π/4 प्लस कोस π/4, इसकी वैल्यू 1/√2, कोस π/4 की वैल्यू 1/√2, दोनों को ऐड करेंगे तो क्या बन जाएगा 2/√2, कैंसिल करेंगे दैट इज √2। ठीक है, 1.414 के इक्वल होती वैल्यू इसकी। f ऑफ पाई पुट करते हैं तो वैल्यू क्या बनेगी हमारे पास, साइन पाई प्लस कोस ऑफ पाई। साइन पाई वैल्यू हमारे पास क्या रहेगा 0 रहेगा एंड कोस पाई सेकेंड क्वाड्रेंट में कोस की वैल्यू नेगेटिव होती है तो -1 हो गया।
दिस इज -1। तो ग्रेटेस्ट इनमें कौन सा हो गया, √2 हो गया। एब्सोल्यूट मैक्सिमम, एब्सोल्यूट मैक्सिमम हमारे पास √2 होगी एंड एब्सोल्यूट मिनिमम क्या होगी, -1। तो बहुत ही आसान से है, सिर्फ आपने इसमें क्रिटिकल पॉइंट्स फाइंड आउट करने हैं, उनके ऊपर वैल्यू जो भी मैक्सिमम है वो एब्सोल्यूट मैक्सिमम हो जाएगी, जो मिनिमम है वो एब्सोल्यूट मिनिमम हो जाएगी। चलिए अब इसके नेक्स्ट पार्ट करते हैं, 5th के 3rd एंड 4th पार्ट। सेम यहाँ पे पहले की तरह f' डेरिवेटिव लेंगे, ये बन जाएगा 4 - 1/2 x² का हो गया 2x, 2 से 2 कैंसिल होकर ये वैल्यू हमारे पास बन गई 4 - x। f' x 0 पुट करेंगे तो 4 - x 0 सॉरी, यहाँ से x की वैल्यू क्या होगी 4। ये 4 इन दोनों के बीच में बिलोंग करता है, बिलोंग टू -2 9/2। ठीक है, तो क्रिटिकल पॉइंट्स हमारे पास कितने बन गए, क्रिटिकल पॉइंट्स -2 हो गया, 4 हो गया और 9/2 हो गया। सबके ऊपर वैल्यू निकालेंगे, f ऑफ -2, इसमें वैल्यू पुट करेंगे 4 × -2 -1/2 × -2 का स्क्वायर, 4 2 जा -8 है, -1/2 × 4 कैंसिल किया 2, सो -8 - 2 दैट इज -10 हो गया। ठीक है, नेक्स्ट में f ऑफ 4 पुट कर रहे हैं तो 4 × 4 -1/2 4 का स्क्वायर, 4 4 जा 16 हो गया, -1/2 4 का स्क्वायर 16, 8 16 में से 8 माइनस गया 8 हो गया। थर्ड वैल्यू निकालते हैं, f ऑफ 9/2, 4 × 9/2 -1/2 × 9/2 का स्क्वायर, इसको तो कैंसिल करेंगे, हमारे पास ये हो गया 18 -1/2 × 81/4 हो गया। ये वैल्यू सॉल्व कीजिए, एलसीएम कितना हो जाएगा हमारा 8 हो गया, एलसीएम हो गया 8, 114 माइनस का 81, 363/8। यहाँ पे अगर हम देखें 8 से कम बनेगा ये, ठीक है, 8 8 64 होता है, 8 से कम, तो मैक्सिमम हमारे पास कौन सी होगी ये, और मिनिमम हमारे पास क्या होगी -10। तो एब्सोल्यूट मैक्सिमम दैट इज 8, और किसके ऊपर है, एट x = 4 पे। एब्सोल्यूट मिनिमम, ये मिनिमम वैल्यू आई थी हमारे पास -10 एट x = -2। सिंपल है। चलिए नेक्स्ट फोर्थ में देखते हैं, f(x) हमारे पास ये फंक्शन दिया हुआ है -3 से 1 के बीच में, डेरिवेटिव लीजिए, 2 × x - 1 का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा, एंड +3 0, पुट f' x हमने क्या पुट कर दिया 0, सो 2 × x - 1 = 0, यहाँ से x - 1 = 0, x की वैल्यू 1 तो पहले ही दी हुई है, 1 तो ऑलरेडी दी हुई है, तो उनके बीच में और कोई क्रिटिकल पॉइंट्स नहीं। सो क्रिटिकल पॉइंट्स हमारे पास क्या हुए, क्रिटिकल पॉइंट्स एक -3 है और एक 1 है। सो f ऑफ 3, अगर मैं f ऑफ -3 की वैल्यू लें, यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे -3 - 1 का स्क्वायर +3, -4 का स्क्वायर 16 +3 क्या हो गया 19 हो गया, एंड f ऑफ 1 -1 का स्क्वायर +3, 1 - 1 मीन 0, 0 +3 3 हो गया। तो मैक्सिमम हमारे पास क्या आ रही है 19, मिनिमम हमारे पास क्या है 3। सो एब्सोल्यूट मैक्सिमम 19 एट x = -3,
एब्सोल्यूट मिनिमम 3 एट x इज इक्वल टू 1। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 5। इजी था, बहुत ही आसान सा है। चलिए इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में अगले क्वेश्चंस के साथ फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।